टूटता है तो दिल भी टूट जाता है। लेकिन क्या एक गरीब चिड़िया, खूंखार चील और चालाक कौवों के बीच अपने बच्चों के लिए नया आशियाना बना पाएगी? चिलचिलाती धूप थी। रानो के बच्चे कूकू और गुड़िया भूख से रो रहे थे। माँ, मुझे जलेबी खानी है, रसीली जलेबी। रो मत मेरे बच्ची, आज तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सबसे मीठी जलेबी लेकर आएगी। रानो बाजार से जलेबी लेकर उड़ रही थी कि तभी आसमान में मौत का साया मंडराने लगा। खूंखार भुल्ला चील अपनी तेज नजरों से रानो पर झपटा। और सिर्फ चील ही नहीं दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। मितांशी, अनमोल, सोफिया, प्रिया, कृष्णा और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम। पीछे से शातिर कालू कौवा और गोरी कौवी ने भी रानो का रास्ता रोक लिया। नन्ही चिड़िया अब चारों तरफ से घिर चुकी थी। ए नन्ही चिड़िया, ये जलेबी मुझे दे दे, वरना तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। बेकार की जिद मत कर रानो, हम छीनना भी जानते हैं। पर रानो डरी नहीं। उसने हिम्मत जुटाई और जलेबी की पोटली को कसकर पकड़ लिया। तू मुझे मार सकता है कालू, लेकिन एक माँ की ममता को नहीं हरा सकता। एक सुनहरी सुबह आम के पेड़ पर रानो चिड़िया का छोटा सा घोंसला था। घोंसला पुराना और टूटा फूटा था। रानो अपने दो बच्चों कूकू और गुड़िया को उठाने की कोशिश कर रही थी। पापा चिड़ा एक कोने में बैठे थे। माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ माँ, मुझे जलेबी खानी है, जलेबी जलेबी। अरे मेरे बच्चों, जलेबी कहाँ से आएगी? आज तो दाना पानी भी मुश्किल से मिलेगा। रानो बेटी, चिंता मत कर, आज मैं भी खाना ढूंढने जाऊंगा। नहीं पापा चोरा, आप बुजुर्ग हैं, आप आराम करो, मैं ले आऊंगी। रानो जलेबी लेने जा ही रही होती हैं, तभी पड़ोस से हरिया तोते की आवाज आती है। रानो बहन, अरे रानो बहन, सुनो तो जरा। हाँ हरिया भाई, क्या बात है? बाजार में आज बड़ी धमाकेदार खबर है। शहर में एक जलेबी की दुकान खुली है, एकदम ताजी गर्मा गर्म रसीली जलेबियाँ। जलेबी, माँ माँ माँ, हमें वहाँ जाना है। हरिया जी, जरा ध्यान रखो, वो दुकान उस पेड़ के पास है जहाँ कालू कौवे का अड्डा है। अरे हाँ, वो बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। उसी वक्त बरगद के पेड़ पर कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी और बेटे जग्गू के साथ बैठा है। भुल्ला चील भी पास में है। कालू कौवा दूर से जलेबी की दुकान देखता है और आंखें चमकती है। गोरी, देखो देखो, वो जलेबी की दुकान, आज तो मजा आ जाएगा। हाँ, लेकिन सीधे चुराने से नहीं चलेगा। दुकानदार कबूतर बड़ा चालाक है। पापा, हम ऐसे करते हैं, मैं जाकर हंगामा मचाता हूँ और आप चुरा लेना। वाह बेटा वाह, बिल्कुल मेरे जैसा दिमाग है तेरा। रुको, पहले रानो चिड़िया का देखते हैं। वो आज बाजार जाएगी जरूर, उससे जलेबी छीनना ज्यादा आसान है। हाँ, मैं ऊपर से मंडराता हूँ, सब डर जाएंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। शाबाश भुल्ला, आज की प्लानिंग एकदम पक्की। चारों मिलकर जोर से काव काव करके हंसते हैं। रानो ने थोड़े से दाने इकट्ठे किए और बाजार की तरफ उड़ चली। रास्ते में उसे हरियाली तोती मिली। रानो बहन, कहाँ जा रही हो? हरियाली दीदी, बाजार जा रही हूँ। बच्चों ने जलेबी की जिद की है, सोचा आज एक बार खिला दूं। अकेले मत जाओ, कालू कौवे का गिरोह वहीं घूम रहा है। कोई बात नहीं दीदी, मैं डरती नहीं, बच्चों के लिए कुछ भी करूँगी। ठीक है, लेकिन सावधान रहना, मैं हरिया जी को बताती हूँ, वो भी पीछे से आते हैं। रानो आगे उड़ जाती है। हरियाली पलटकर घर की तरफ जाती है। रानो बाजार पहुंची। जलेबी की दुकान पर मीठी मीठी खुशबू आ रही थी। दुकानदार कबूतर ताज़ी जलेबियाँ तल रहा था। भाई साहब, थोड़ी जलेबी मिलेगी? जरूर मिलेगी बहन जी, कितनी चाहिए? बस 4-5 बच्चों के लिए। रानो दाने देती है, कबूतर जलेबी पत्ते में बांध देता है।
रानो जलेबी लेकर उड़ी ही थी कि ऊपर से एक बड़ी छाया उसके ऊपर आ गई। भुल्ला चील। उसने अपने बड़े बड़े पंख फैलाए और डरावनी आवाज में चिल्लाया। भुल्ला चील नीचे झपट्टा मारता है। ओए छोटी चिड़िया, वो जलेबी मुझे दे दे, नहीं तो। ये मेरी है, मेरे बच्चों के लिए है, नहीं दूंगी। हा, नहीं दूंगी? अरे मैं हूँ भुल्ला चील, सब मुझसे डरते हैं। भुल्ला चील फिर से झपटता है। रानो चतुराई से बचती है। तभी एक तेज आवाज आती है। अबे भुल्ला, ये क्या बदमाशी है? एक कमजोर चिड़िया को परेशान कर रहे हो। हरिया तोता तेजी से उड़ता हुआ आता है। तू बीच में मत पड़ हरिया। क्यों ना पढ़ूं? और सुन, पीछे देख। भुल्ला पीछे मुड़ता है। 5-6 चिड़िया और तोते एक साथ आ रहे थे। ये तोते? तुझे तो बाद में देखूंगा, मुझे अभी जरूरी काम है। भुल्ला चील डर कर भाग जाता है। भुल्ला भाग गया, लेकिन रानो और हरिया अभी राहत की सांस भी नहीं ले पाए थे कि कालू कौआ और गोरी कौई सामने आ गए। वाह वाह वाह, हरिया भाई ने बड़ी वीरता दिखाई, ताली बजाओ। रानो बहन, ओह तुमने जलेबी लाई, कितनी अच्छी माँ हो तुम। हाँ, अपने बच्चों के लिए लाई हूँ। हाँ तो हमारा जग्गू भी तो बच्चा ही है ना, ज़रा एक जलेबी उसे भी दे दो ना, दोनों बच्चे मिलकर खाएंगे। हाँ, जलेबी जलेबी। रानो, इन पर भरोसा मत करना। चुप कर हरिया, बीच में मत आ। रानो, दो या नहीं? कालू आगे बढ़ता है। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। रानो के पंख कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने जलेबी की पोटली अपने पंखों में और कसकर पकड़ ली। नहीं कालू, मैं नहीं दूंगी। तू मुझसे डरा सकता है, लेकिन मेरी ममता को नहीं डरा सकता। ओहो, गरीब चिड़िया बड़ी बातें करती है। गरीब हूँ, लेकिन बेईमान नहीं हूँ। जो मैंने मेहनत से कमाया वो मेरा है। बाजार के बाकी पक्षी भी जमा होने लगती हैं। कालू कौए, बाजार में बदमाशी बंद करो, यहाँ सबका हक बराबर है। हाँ, शर्म करो, एक माँ को परेशान कर रहे हो। कालू, इतने गवाह हैं, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। कालू दांत पीसता हुआ पीछे हटता है। बाद में देखूंगा तुझे रानो। रानो घर पहुंची। कुकू और गुड़िया दूर से ही उसे देखकर उछल पड़े। माँ दे, माँ दे, माँ क्या लाई, जलेबी लाई। हाँ मेरे बच्चों, जलेबी लाई, लो खाओ। रानो पोटली खोलती है। जलेबी की खुशबू फैल जाती है। रानो, सब ठीक रहा ना? हाँ टुन्नू जी, थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन हरिया भाई ने मदद की। रानो, मुझे तुम पर गर्व है, तुमने हिम्मत नहीं हारी। पापा चुरिया की आंखें भर आती है। रात के अंधेरे में बरगद के पेड़ पर कालू कौआ, गोरी कौई, जग्गू और भुल्ला चील गुप्त बैठक कर रहे हैं। मोमबत्ती की रोशनी में चारों झुके हुए बात कर रहे थे। रानो ने आज हमें शर्मिंदा किया, अब बदला लेना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। रानो का घोंसला बहुत कमज़ोर है, हम उसे तोड़ देते हैं। हाँ पापा, फिर उन्हें कहीं रहने की जगह नहीं मिलेगी। और जब वो नया घर बनाने में लगेगी, तब हम जलेबी ले जाएंगे। शाबाश, लेकिन ये काम रात को करना होगा, जब सब सो जाएंगे। अगली सुबह रानो उठी तो देखा उसका घोंसला आधा टूटा हुआ था। तिनके बिखरे पड़े थे। पूरी मेहनत बर्बाद हो गई थी। रानो घोंसले के टूटे हिस्से को देखती है। ये क्या हुआ? मेरा घर। माँ, रात को बड़ी आवाजें आ रही थी, मैं डर गया था। माँ, हम कहाँ रहेंगे? ये काम जरूर उस कालू का है। उस दुष्ट ने रात को आकर तोड़ा होगा। तभी हरिया तोता और हरियाली तोती आए। सब देखकर उनका दिल भर आया। रानो बहन, ये देखकर दिल दुखी हो गया। ये कालू की करतूत है, एकदम पक्का। क्या करें, बच्चों के लिए छत भी नहीं रही। हरिया तोते ने तुरंत पूरे जंगल में खबर फैला दी। देखते देखते बहुत सारे पक्षी आ गए। बिंदिया, बुलबुल, कबूतर, गिलहेरी और भी कई। दोस्तों,
रानो बहन की मदद करने का वक्त आया है। सब मिलकर एक नया घर बनाएंगे। बिल्कुल, मेरे पास नरम घास है मैं मजबूत तिनके लाता हूँ। और मैं पत्ते और मिट्टी लाती हूँ। आप सब इतने अच्छे हो। धन्यवाद। धन्यवाद मत करो बहन, हम सब एक परिवार हैं। हम भी काम करेंगे, हम भी। बच्चे भी छोटे छोटे तिनके लेकर दौड़ते हैं। उसी दिन दोपहर को कबूतर दुकानदार भी आया और साथ में जलेबी की एक बड़ी थाली लेकर आया। कबूतर एक बड़ी थाली में ढेर सारी जलेबियाँ लाता है। रानो बहन, ये जलेबियाँ आज के मजदूरों के लिए, जो घर बना रहे हैं उनके लिए। वाह, जलेबी! असली जलेबी। माँ, हम तो रोज घर बनाएंगे। अरे कुकू, भाई कबूतर, बहुत दयालु हो तुम। रानो बहन ने कल बाजार में कालू के सामने जो हिम्मत दिखाई, वो देखकर मेरा सीना गर्व से फूल गया। दूर पेड़ पर बैठा जग्गू कौवा ये सब देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। इतने सारे पक्षी मिलकर काम कर रहे थे, हंस रहे थे, जलेबी खा रहे थे। ये लोग इतने खुश हैं और हम तो बस छीनते रहते हैं। कभी किसी ने हमें जलेबी दी? नहीं। हम कभी किसी के दोस्त बने? नहीं। जग्गू नीचे उतरता है और धीरे धीरे रानो के पास जाता है। रानो आंटी, मुझे माफ़ कर दो। रात को घोंसला तोड़ने में मैं भी था। जग्गू, तुम सच बोल रहे हो? ये हिम्मत की बात है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो आओ, घर बनाने में हाथ बटाओ। शाम को कालू कौवा और गोरी कौवी जब वापस आए तो उन्होंने देखा घर बन चुका था और जग्गू वहाँ काम कर रहा था। जग्गू, तू यहाँ क्या कर रहा है इनके साथ? पापा, मुझे लगता है हम गलत कर रहे थे। गलत? हम गलत? ये गरीब चिड़िया हमें सिखाएगी? कालू, जिंदगी में जो मेहनत से मिले वो ज्यादा मीठा होता है। मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगा। कालू, हम तुमसे नफरत नहीं करते। तुम भी चाहो तो इस परिवार का हिस्सा बन सकते हो। कालू और गोरी एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन कालू कुछ बोले बिना चला जाता है। लेकिन जाते वक्त उसका अकड़ थोड़ी कम दिखती है। सूरज ढलने से पहले नया घोंसला तैयार हो गया, पहले से बड़ा, मजबूत और फूलों से सजा हुआ। बुलबुल ने उसमें छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल लगाए थे। सब पक्षी नए घर को देखकर खुश हो रहे थे। माँ, ये घर तो पहले से 100 गुना सुंदर है। और देखो देखो, ये कोना जलेबी के रंग का है, नारंगी नारंगी। तो फिर इसका नाम रखते हैं जलेबी वाला घर। मेरे बच्चों का घर, जलेबी का घर। कबूतर दुकानदार फिर जलेबी लाता है। सब मिलकर खाते हैं। आज ये जलेबी दुनिया की सबसे मीठी जलेबी है। रात की चांदनी में, रानों के नए घोंसले में बच्चे सो गए हैं। पापा चिड़िया भी आराम कर रहे हैं। रानो अकेली आसमान की तरफ देख रही है। आज समझ आया, जब कोई तोड़ने आता है तो जिंदगी 100 लोगों को जोड़ देती है। डर से नहीं, हिम्मत से जीना चाहिए। तभी दूर से एक आवाज़ आती है, भुल्ला चील की। वो अकेला बैठा है, भूखा। रानो कुछ जलेबी उठाती है और भुल्ला की तरफ उड़ जाती है। तू मुझे जलेबी दे रही है? मैंने तुझे परेशान किया था। हाँ, और मैंने माफ़ कर दिया। लो, खाओ। शुक्रिया रानो। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, हिम्मत, मेहनत और दयालुता से हर मुश्किल पार होती है। जो दूसरों को तोड़ते हैं वो खुद टूट जाते हैं, और जो मदद करते हैं वो जीत जाते हैं। कहानी की शुरुआत एक डरावनी जगह से होती है, जहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ एक कंकाल का पेड़ था, जिस पर पत्ते नहीं बल्कि सोने के पिंजरे लटक रहे थे। उस पेड़ की रखवाली एक बूढ़ा गिद्ध कर रहा था। 100 साल बाद इस पेड़ ने अपना फल दिया है। ये लालच का बीज है। जो भी इसे लालच से बोएगा वो हमेशा के लिए सोने में कैद हो जाएगा। तभी एक तेज आंधी आई। पेड़ से वो चमकता हुआ सुनहरा बीज टूट गया और हवा में उड़ते हुए बादलों में गायब हो गया। जा ढूंढ अपना शिकार। देखूं आज कौन अपने लालच का कैदी बनता है।
जंगल में भयानक तूफान आया हुआ था। बिजली कड़क रही थी। एक बूढ़ा बाज अपनी चोंच में एक चमकता हुआ सुनहरा बीज दबाए उड़ रहा था। हवा के तेज झोंके से वो बीज उसकी चोंच से छूट गया और नीचे गिर गया। नहीं, मेरा जादुई बीज। ये जिस जमीन पर गिरेगा वहाँ तबाही और लालच दोनों साथ आएंगे। वो बीज हवा में तैरता हुआ रानो चिड़िया के इलाके की तरफ गिर गया। रानो चिड़िया का घोंसला पुराना था और बारिश हो रही थी और छत से पानी टपक रहा था। उसका पति टुन्नू चिड़ा बुखार में कांप रहा था। बच्चे, गुड़िया और कुकू डर के मारे एक कोने में दुबके थे। टुन्नू जी, आप हिम्मत रखिए, बारिश रुकते ही मैं छत ठीक कर दूंगी। रानो, मुझे अपनी चिंता नहीं है, बस बच्चों को ठंड न लग जाए। हमारा नसीब ही खराब है, हमारे पास एक पक्का घर भी नहीं है। अगली सुबह